ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ प्रश्नों के जवाब जो है वो देने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न जो है वो हमारे मन में चलते रहते हैं और उन प्रश्नों का जवाब जो है वो हमें नहीं मिलता है। जैसे कि पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जिनके घर में जो वट सावित्री का व्रत है कोई नहीं करता है, उनके घर में मान लीजिए ना उनकी सासू माँ करती हैं ना उनकी देवरानी जेठानी करती हैं और वो व्रत जो है वो करना चाहती हैं, तो क्या वो व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो ऐसी माताएं जो गर्भावस्था में हैं, उनको व्रत रखना चाहिए, व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, फेरी परिक्रमा जो है वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से देखिए ताकि आप सबको बहुत ही अच्छे से सारी जानकारी जो है वो मिल सके और आप आने वाली वट पूजा को पूरी विधिवत तरीके से कर सकें। देखिए, अभी साल 2024 में जो वट सावित्री का व्रत है वो 6 जून को दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोग वट सावित्री व्रत या वरगदाही या वट पूजा के नाम से जो है वो जानते हैं और जो व्रत है वो पहली बार ही रखना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि जो व्रत है वो उठाने वाली हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे घर में कोई व्रत नहीं रख रहा होता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमें व्रत जो है वो उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। तो अगर आपके घर में ये जो व्रत है वो नहीं किया जाता है, मान लीजिए किसी ने नहीं किया है और कई बार क्या होता है कि लोगों को जानकारी भी नहीं होती है या कई बार लोगों को उतना ज़्यादा मन जो है वो नहीं करता है बहुत सारे व्रत करने का। तो जो भी माताएं बहनें हैं, मान लीजिए जिनका मन नहीं करता है वो नहीं करती हैं, यूं ही मतलब वो करना चाहें तो कर सकती हैं लेकिन उनका मन नहीं है तो उन्होंने नहीं उठाया, नहीं कर रही हैं। लेकिन आप मान लीजिए आपकी सासू माँ ने नहीं किया और आप करना चाहती हैं तो आप इस व्रत को उठा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में जिस दिन मान लीजिए वट सावित्री का व्रत हो, कोई बड़ा बुजुर्ग जो है वो इस दिन गुजर गया हो, ये व्रत जो है वो नहीं सहता हो, तब आपको इस अवस्था में व्रत जो है वो नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जिस दिन मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती है और उस दिन कोई मान लीजिए त्यौहार हो गया या कोई व्रत हो गया, अगर कोई कर रहा होता है तो वो व्रत जो है वो समाप्त हो जाता है, उसका कोई फल जो है वो आपको नहीं मिलता है। इसीलिए इस व्रत को छोड़ देना चाहिए। और इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए, तो कहते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म इसी दिन हो जाए तो इस व्रत को उठा लिया जाता है, मतलब जो व्रत है वो बढ़ जाता है, तो आप इसको रख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे जो है वो नहीं आते हैं, तो गाय के या बकरी का या भैंस का, मतलब आपके घर में कोई पालतू जानवर है और उसका भी अगर जन्म हो जाता है तब भी इस व्रत को उठाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली आपके घर में कोई नहीं रहता है लेकिन आप रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर में नहीं सहता है, आपके घर में मान लीजिए इस दिन कोई अशुभ घटना जो है वो हो गई थी इसलिए इस व्रत को छोड़ा गया है, तो आपको इस व्रत को नहीं उठानी चाहिए जब तक ये व्रत जो है वो बहर ना जाए। मतलब जब तक किसी बच्चे का जन्म ना हो या किसी भी गाय भैंस बकरी इत्यादि जो आपके घर में पले हुए हैं वो उनका अगर जन्म नहीं हो रहा है उस दिन, तो फिर आपको ये व्रत जो है वो नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात जो है वो आपकी ये रही। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो भी गर्भवती माताएं हैं, उनको व्रत जो है वो नया उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो वट सावित्री का व्रत आप उठा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। गर्भावस्था में भी इस व्रत को किया जा सकता है क्योंकि सुबह आप जल्दी से पूजा कर लेती हैं तो आप इस व्रत को फलाहारी, मान लीजिए कई तरह से इस व्रत को किया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ पूजा करके परिक्रमा लगा के जो भोजन है सात्विक भोजन वो ग्रहण कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मीठा भोजन करते हैं और कुछ लोग फलाहारी करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी अवस्था ऐसी है तो फिर आप फलाहारी या मीठा भोजन करके आप इस व्रत को कर सकती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं
अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आपको वट वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, अपने पति की पूजा अर्चना करनी है, लेकिन आपको वट वृक्ष की परिक्रमा या जो फेरी है वो नहीं लगानी है। मैंने अपने कई वीडियो में बताए हैं कि फेरी जो है वो नहीं लगानी चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब बच्चा पेट में होता है, जब माताएं गर्भावस्था में होती हैं तो 1 से 2 लोग जोड़े जाते हैं। उस समय जो फेरे या परिक्रमा है वो नहीं लगाए जाते हैं। ऐसा करना उचित जो है वो नहीं बताया गया है। और अगर मैं बताऊं साइंटिफिक रीज़न, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आएगा कि तार्किक उत्तर दीजिए, मतलब ऐसे क्यों नहीं लगाना है। तो मैं साइंटिफिक रीज़न अगर आपको बताऊं तो गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और कई बार आपको कई तरीके की चीज़ें फील होती हैं। ऐसे में जब आप परिक्रमा या फेरी लगाती हैं तो आपको क्या होता है कि कई बार चक्कर आ जाने के कारण आप गिर भी सकती हैं, या आप मान लीजिए कि आपको कोई चोट लग सकती है। इससे आपके बच्चे के साथ आपको दोनों को जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। इसलिए फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाने से मना किया गया है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग अगर चीज़ों को बना के गए हैं तो हमें उस पर दखल अंदाजी जो है वो नहीं करना चाहिए। आप अगर वृक्ष के पास नहीं जा पाती हैं ऐसी अवस्था में तो आपको एक डाल जो है वो मंगवा लेना चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करना चाहिए। उसके बाद उसका विसर्जन जो है वो कर देना चाहिए। आप इस तरीके से भी पूजा कर सकती हैं, या आप चाहें तो आप वट वृक्ष के नीचे जा सकती हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि वट वृक्ष के पास जाएं या ना जाएं, ये मन में आता है। तो आप वट वृक्ष के नीचे जा सकती हैं, अच्छे से पूजा अर्चना कर सकती हैं, बस आपको परिक्रमा नहीं लगाना है। त्रिदेव का वास माना गया है, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री शिव जी का वास होता है। और जब त्रिदेव का वास है तो आपके मान लीजिए जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी जो है वो नहीं आएगी कि आप सोचें कि नहीं आप वट वृक्ष के नीचे जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी अवस्था ऐसी है कि आप पूजा करने जा सकती हैं तो बेशक आप पूजा जो है वो कर सकती हैं विधिवत रूप से। अगर ऐसी समस्या है कि नहीं आप नहीं जा सकती हैं, कई बार क्या होता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा होता है, ऐसे में जो घर का दरवाजा है वो नहीं नापते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर आप नहीं जाना चाहती हैं तो आप घर पे डाल मंगा के भी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके अपना जो व्रत है वो पूर्ण कर सकती हैं और पति की पूजा कर सकती हैं, वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं और इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। तो ये आपके मन के जो भी प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।